ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 हम कन्वर्जन कर रहे हैं, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पे कन्वर्जन्स देख रहे हैं। तो 1.3 हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था, जिसमें हम हेलो एल्केन से अल्केन्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होमवर्क था, जो कि है आपका हेलो एल्केन से अल्केन्स। तो ये आपका हो गया हेलो एल्केन प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपेन, ये प्रोपाइल क्लोराइड, ये प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था। अगर आपने बना लिया तो एक बार आप रिवाइज करिए, नहीं तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन से एल्केन्स कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा है कि जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे Mg और ईथर, ड्राई ईथर से, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, C, यहाँ आ जाएगा Mg और यहाँ आ जाएगा X। ये वैसे कोवेलेंट बॉन्ड रहता है पर हाईली पोलर रहता है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस रहता है। ठीक है, तो हम इसको अभी शो नहीं करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमें क्या चाहिए, एक H चाहिए इसकी जगह। अभी यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 CH2 और ये है। ठीक है, बस यहाँ एक H चाहिए, तो ये CH3 हो जाएगा, तो हम लोग वाटर से रिएक्ट करवा देंगे, तो ये अल्केन बना लेता है। इसलिए हम लोग जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वाटर नहीं डालते हैं, क्योंकि वो आपका अल्केन बना लेता है। तो ये हमारा पूरा हुआ, तो ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर नहीं है हमारे कन्वर्जन चार्ट में, तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। एक बात और, यहाँ पर मैंने ALK पावर E कर दी है, अल्कीन। ठीक है, क्योंकि ALK से अल्केन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर कोई और सिंबल रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कन्वर्ट हुआ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार हम जैसे हर रिएक्शन में देखते हैं हमने ये रिएक्शन कहाँ से लिया। तो NCERT क्लास 12 पार्ट 2 आपका पेज नंबर 181 और आपका टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ था, उसके बाद 3 नंबर है रिएक्शन विद मेटल्स। तो नेक्स्ट पेज में आपके उस पेज में और थोड़ा नेक्स्ट पेज में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के विषय में है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको N ऑक्टेन बनाना है। ये आपका NCERT यूनिट 6 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए हमारा सबस्ट्रेट क्या है, तो एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्केन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 8 है, मतलब 2 टाइम्स है। और हमने देखा है कि वुड्स रिएक्शन जो होता है उसमें हमारा डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारा प्रोडक्ट में आता है, जो सबस्ट्रेट में उससे डबल। ठीक है, तो यहाँ सबस्ट्रेट में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 2 8, तो यहाँ पर देखिए 8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा Na ईथर, है ना। अब जैसे इसमें 2NaX आपका बनेगा, मतलब NaCl भी बनेगा, और आपका जो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें प्रोडक्ट बनता है MgOHX करके। तो हम लोग अभी ये प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम लोग अभी मेन प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन से ये हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हैलाइड से अल्केन A लिख दिया है, अल्केन E से अल्कीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन पूरा हुआ। अभी हम हर क्वेश्चन नहीं करें, धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर इसको वापस रिवाइज करके दोबारा फिर हम मिसलेनियस करेंगे, तो फिर से रिवाइज होगा। हम लोग अलग अलग तरह से रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक बेसिक अपना ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा हुआ। इसमें हमने वुड्स रिएक्शन देखा और ग्रिग्नार्ड देखा। ठीक है, कन्वर्जन हमने देखा, हेलो एल्केन से अल्केन्स तक होता है, हेलो एल्केन से अल्केन में। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा होमवर्क रहेगा, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और फिर वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वुड्स रिएक्शन था, ये आपका NCERT क्लास 12 में जो ग्रिग्नार्ड है रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये भी सोडियम भी एक मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, तो उसके जस्ट नीचे है आपका वुड्स रिएक्शन, तो उसमें ये लिखा हुआ है ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी को आप रीडिंग जरूर करिएगा NCERT को, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, NCERT यूनिट 6 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। और ये जो आपका है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइलिन, अगर मैं इसका आपको IUPAC नेम देता आप तो तुरंत पहचान लेते। ठीक है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर फिर भी ये थोड़ा नया नाम आपके लिए हो सकता है ना। तो सिमिलर है पर ये नाम अलग है, थोड़ा सा नाम अलग है, पर कंपाउंड आप शायद सिमिलर है, आप देख लीजिएगा। तो ये आपका चार्ट 2, तो ये सेकंड चार्ट है उसमें आ गया, तो ये आप लिख सकते हैं।
तो ब्यूटाइलिन है ना, ऐसे और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो कुछ चीज़ें चार्ट 2 की अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो है आपका एनसीईआरटी का मॉडिफाइड है, मतलब ये नाम आपको नहीं मिलेगा यूनिट 6 एक्सरसाइज में, पर इस तरह का एक रिएक्शन है तो मैंने ये नाम लिखा है ना। तो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क करिएगा और अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे और अपना टॉपिक 1.4 में आगे बढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हमारा टॉपिक 1.4 क्या होगा, हैलाइड से हैलाइड, मतलब हेलो एल्केन से हेलो एल्केन हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ हम लोग नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे और बाकी कुछ पिछले को भी कनेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हैलाइड से अल्केन जो अभी हमने देखा एनेड ईथर, तो नाम भी आपको ध्यान रखना है, आपको उसका रिएजेंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एरो दिया मेन टॉपिक और उसका ऐसे सब टॉपिक, ठीक है, 2, मतलब ऐसे समझिए 2 पार्ट है, हैलाइड से अल्केन, पर एक बार ग्रिग्नार्ड है, एक बार ईथर है। तो ईथर में मैंने लिख दिया डबल नंबर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेम नंबर किसका, तो कार्बन एटम का, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से लिखिए, अपनी तरह आप कनेक्ट करिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है, और अपने लिए ही नोट्स बनाइए, ओके। आपको पढ़ना है, बस ये ध्यान रखें, आप अपने नोट्स बनाइए और फिर जब आप इतनी मेहनत से नोट्स बनाएंगे तो आप उनको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, और कनेक्ट ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ तक लिखे फिर आगे कुछ समय बाद आप पीछे रिवाइज नहीं किए और ये चीज़ें आप वापस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हर जगह कनेक्ट करेंगे कि कुछ हम लोग दोबारा तो नहीं लिख रहे, ठीक है। तो हैलाइड से अल्केन्स हमने पहले नहीं लिखा था डायरेक्ट में, ठीक है। हैलाइड से अल्केन हमने पहले लिखा है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हमने लिखा एक अलग एरो, एक अलग टॉपिक जैसा है, यहाँ पर हमने सीक्वेंस में लिखा था। तो आप अपने नोट्स को बनाइए, अपनी तरह से बनाइए, आप एरो यूज़ करिए, फ्लो चार्ट यूज़ करिए, और आप जैसे अपने नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आलस ना आए, बोरिंग सा ना लगे, एकदम अच्छे से आप नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। तो टॉपिक 1.4 हमारा होगा सबस्ट्रेट हेलो अल्केन से हैलाइड्स। अब हम अल्काइन नहीं जा रहे, मैंने आपको बोला था कि हम लोग हर प्रोडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी अल्काइन है हाइड्रोकार्बन्स में, जो हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा था, अल्काइंस भी था, लेकिन हम अल्काइंस में नहीं जाएंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रख के फिर इनको चेंज करेंगे, और फिर हम जब इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब शुरू से हम लोग अच्छे से बनाएंगे। एक बात और कि हम लोग अभी एलिफेटिक कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक भी करेंगे इसी तरह, पर पहले एलिफेटिक हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 1.3 तक पूरा किया। ये दोनों क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और 1.4 हैलाइड टू हैलाइड्स में आगे बढ़ेंगे। एक बात और, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिवीजन रीडिंग प्रैक्टिस, इनको ध्यान रखिएगा, अपने चार्ट रिवाइज करिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा।